सर, आज लालू जी का 70वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में लालू प्रसाद जी का जन्म दिवस पार्टी लंबे समय से मनाती है और हम लोग एक उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको एक लंबी आयु मिले। जो हमारी अधूरी लड़ाई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई, उनके हम नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ा सके, पूर्ण कर सके। और इस अवसर पर पूरे बिहार भर में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता जन्म दिवस को लेकर के कार्यक्रम करते हैं। सर, आज आयोजन खास क्या है? लालू प्रसाद जी का जन्म दिवस हम इटारसी में मना रहे हैं। ये हमारा खास अवसर है और इसमें पार्टी के सभी लोग आएंगे तो सहभोज जैसा कार्यक्रम भी होता है। इसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर कार्यालय भोजन भी करते हैं। इसमें कार्यालय का भी होगा। साथ में राष्ट्रीय जनता दल और सांसद प्रतिनिधि का कार्यालय ग्रामीण इलाकों में हम लोग प्रखंड मुख्यालयों तक ले जाने के लिए लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज इटारसी खोल रहे हैं और भी हम 4-5 कार्यालय जिला में खोले हैं, तो ये हम हर प्रखंड तक ले जाएंगे इस कार्यालय को। लालू यादव जी के जन्मदिन को खास मनाने के लिए आज पितृ भोज जो किया गया है, क्या श्वेता पाठक जी हमारी पार्टी की जो सचिव है प्रदेश की, गरीब महादलित लोगों के साथ सभी लोगों के साथ ये सामूहिक भोज है। गरीब लोग भी हैं, किसान भी हैं, नौजवान भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सभी लोगों के साथ सामूहिक भोज। सर, आपने कल बिहार सरकार की नीतियों पर तो हमला बोला ही, साथ ही सिंचाई व्यवस्था पे भी आपने कल सवाल उठाए थे। देखिए, कल जो सरकार के नीतियों पर सिंचाई विभाग खासतौर से मैं बोला था, ये बक्सर नहर का सवाल हो, चौसा नहर का सवाल हो, डुमरांव नहर का सवाल हो, ये तीन जो जिस नहरों से जो बक्सर जिले के पटवन होते हैं, लालू प्रसाद जी के राज में जगदानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे तो 15 मई को पानी छोड़ देते थे और 25 मई से लोग बिजड़ा डाल देते थे। केवल बिजड़ा ही नहीं डालते थे धान का, पशु पक्षियों को भी, जानवरों को भी पानी पीने के लिए, और भूगर्भ चार्ज हो जाने से चापाकल और भी चलता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार है, तारीख पर तारीख दर तारीख बढ़ाती है, एक अस्थाई तारीख नहीं है इसके पास। 1 जून को कहा, जब मैंने 1 जून को पता किया तो एक चिट्ठी दिखा रहा था अधिकारी कि 15 जून तक बिहार के नहरों को बंद कर दिया गया मेंटेनेंस के नाम पर। और हम जानते हैं कि 15 जून को भी ये नहरें मुश्किल से खुलेंगी। ये 80,000 करोड़ रुपए 20 साल में लगाने के बाद भी किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचे, ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट लोगों का तो दंड मिलना चाहिए। आज भी टेल इंड पे पानी नहीं पहुंच रहा। पानी खुला ही कहाँ की टेल पर पहुंचेगा। सर, आपने कहा कि ठेकेदारों का पेट भर रहा है। स्वाभाविक है कि 80,000 करोड़ से बिहार के किसानों का पेट नहीं भरा ना। ये पैसे गए कहाँ? ये ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं के पेट में चले गए। ये मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था और इसकी जांच की मांग की। और आप अभी भी लोगों को लगता है जदयू के और ये डबल इंजन की सरकार की, तो जवाब दे इस बात का जो हमने कहा है कि हमने किस बात को जो कहा है वो सच नहीं है। लेकिन अभी तक तो 24 घंटा हो गया, किसी बिहार सरकार के मंत्री का, किसी विभाग के अधिकारी का, किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं आना भी यह साबित करता है कि इस पूरे षड्यंत्र में सभी लोग शामिल हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। सर, बिहार सरकार नौकरियों का श्रेय लेने की बात हमेशा करती रहती है। देखिए, जैसा अगर आप पुराने बातों को, नेताओं के पुराने बयान को अगर आप निकाल लें, आपके चैनल पे चल रहा था, डिजिटल लाइब्रेरी में होगा भी, नीतीश कुमार ने कहा था 20 के चुनाव में कि तेजस्वी अपने बाप के पॉकेट से पैसा निकाल करके लाएगा क्या जिसको तनख्वाह दिया जा। तो मना कर दिए थे नीतीश कुमार के बिहार में नौकरी का कोई गुंजाइश नहीं, हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते, हमारी माली हालत खराब है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो उनके बयान को मैं दोहरा रहा हूँ आपको दोबारा। इस बिहार के जनता को स्मृति को हम वापस लाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन जब हम सरकार बनाए जूनियर पार्टनर के तौर पे भी, तो भी 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। अगर हम आगे रह गए होते तो इसको हम 10 लाख से ऊपर ले गए होते, और हम जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पे 10 लाख पूरा करेंगे। नीति को लेकर जिस तरह से सरकार का रवैया, उसको लेकर ये बहुत ही खराब रवैया था बिहार सरकार का डोमिसाइल को लेकर के। कोई भी राज्य, ऐसा नहीं कि केवल बिहार, कोई राज्य डोमिसाइल नीति पर ही चलता है। उसके जो स्थानीय नौकरियां होती हैं वो स्थानीय लोगों को भाषाई और संस्कृति के आधार पे, अभी विवाद आप देखते हैं, कर्नाटक में हिंदी भाषी के लोग जाते तो इसलिए मारपीट होता कि उनको उस इलाके के नहीं है। हम लोग के बिहार में इस तरह का है नहीं। तो जब दूसरे राज्य में हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है,
तो हम अपने राज्य की नौकरी हम स्वयं क्यों नहीं करेंगे? हम दूसरे राज्य में क्यों जाए? हमारे पास पर्याप्त नौकरी नहीं होती तब हम दूसरे राज्य में, तो एक पलायन का भी कारण है। डोमिसाइल के जरिए जो दूसरे राज्य को हम दे देंगे नौकरी, तो हमारा पलायन भी तो हो रहा है। हम पलायन न हो इसके लिए भी हमको डोमिसाइल की जरूरत है। सर, जिस तरह से सिंचाई की बात हो रही है, तो मलई बराज को लेके 20% काम बचा हुआ है और चुनाव आता है तो नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि अच्छा, जल्द हो जाएगा। मलई बराज में 20% काम नहीं बचा है, 2% बचा है। नहर के डिजाइन करते समय गलती किया लोगों ने। नीतीश कुमार की तो सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली योजना डिजाइन होती है, खाओ पकाओ खत्म। तो डिजाइन करते समय उसके जो वाटर लेवल है वो स्पिल कर रहा था, नदियों से पानी निकल कर किसानों के खेत में जाने की संभावना थी, डिजाइन में गलती हुआ। अब इस डिजाइन को सुधार रहे हैं लोग। अब ये सुधारने में 5 साल लगेगा। डिजाइन को 2% डिजाइन को सुधारने में 5 साल लगेगा, और योजना थी 55 करोड़, अब खर्च हो रहा है 2% सुधारने के लिए। कितना खर्च हो रहा है? 500% बजट बढ़ गया, 250 करोड़। 5500 करोड़ की योजना ये अब चली गई 300 करोड़ की। 55 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया, 250 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा केवल 2% सुधारने के लिए। ये पंप हाउस अब लगाया जाएगा वहां, अब पंप से पानी लिफ्ट किया जाएगा। पहले बराज से लिफ्ट कर रहे थे, अब वो बराज को डाउन करके अब लिफ्ट करके पानी। ये डिजाइन फेलियर था। नीतीश कुमार के राज में तो इसी तरह के गंदे काम होते हैं।